तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की डेट्स आ चुकी हैं और इस बार डेट्स बहुत अजीब सी आई हैं कि 3 पेपर या 3 दिन पेपर मई में होगा और बाकी फिर आपका पेपर होगा 13 जून से। इतना लंबा गैप पेपर के 2 सेशंस में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि पहले पेपर मई में कराया जा रहा हो और फिर उसके बाद जो डेट्स हैं उसके अंदर पूरा 1 सवा महीने का इन्होंने गैप दे दिया। अब देखो जो है भाई वो रियलिटी है, उसको अपनाना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी। आज आप ये सेशन देखोगे, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप जीके जीएस में 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने सही कर सकते हो। अगर मैं ये बताऊं कि आपको 40 में से 40 नंबर कैसे लेके आने हैं तो बहुत मुश्किल रहेगा कि 40 में से आपके 40 नंबर आ जाएं, लेकिन आप 40 में से 40 अटेम्प्ट कर पाओ और 32-33 के आसपास अगर नंबर ले आते हो तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जीके जीएस हम लास्ट डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो ये एग्जाम की डेट्स आई हैं, ये एग्जाम की डेट्स क्या है। अगर मैं आपसे एग्जाम की डेट्स की बात करूं तो मेरे सामने देखो एग्जाम की डेट्स बेटा ऐसे हैं कि 7 मई, 8 मई, 9 मई पहले आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम इन 3 दिनों में होगा। उसके बाद 13 तारीख, 14 तारीख, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जून फिर आपका ये एग्जाम होगा जून में। तो पहले आपका 3 दिन मई में एग्जाम है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन आपका जून में एग्जाम है। तो देखो भैया, जिन बच्चों का मई में एग्जाम होगा और जिन बच्चों का जून में एग्जाम होगा तो जून वाले तो थोड़ा सा ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन अभी किसी को क्लियरिटी नहीं है कि किसका जून में होना है। ठीक है जी। तो अभी अगर मैं आपसे जीके जीएस की बात करूं कि जीके जीएस की तैयारी बढ़िया कैसे करनी है, सब्जेक्ट है मेरा तो मुझे बताना पड़ेगा आपको। अब देखो ऐसा तो है नहीं कोई मंत्र पढ़ोगे तो जीएस याद हो जाएगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम में लगातार आते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आपके ग्रेजुएट लेवल के अंदर भी आए हैं और लास्ट ईयर एनटीपीसी के अंदर भी आए थे। मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ये सारे टॉपिक्स आप जाने से पहले रिवाइज कर लेना। अब पेपर मई में हो या जून में हो या आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग इसको रिवाइज करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले बात करेंगे हम लोग पॉलिटी के बारे में। अगर पॉलिटी की बात करूं तो आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स करके जाइएगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट की हर शिफ्ट में आर्टिकल भी आया है, अमेंडमेंट भी आया है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर करके जाइएगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिला है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान कब बना, संविधान के बनने में कितने लोग थे, कितने सेशन हुए, कितने पैसे खर्च हुए, कौन प्रेसिडेंट था, कौन नहीं था, कौन संविधान सभा का मेंबर था, कौन मेंबर नहीं था, ये चीजें इसमें आ जाती हैं। संविधान बेसिकली बनना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये वो टॉपिक है हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आएंगे। स्केड्यूल और पार्ट से एक क्वेश्चन आता है और बड़ी कमाल की बात यह है कि इसको पढ़ने में आपको लगेगा डेली सिर्फ, मतलब अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आप इसको आधे पौने घंटे में दोनों को पढ़ लोगे, लेकिन अगर आप इसको रोज रिवाइज करोगे तो आपके एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहां से दिख जाएंगे। एक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। एनटीपीसी ग्रेजुएट की शिफ्ट में हमें देखने को यह मिला कि डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आया ही आया, फंडामेंटल ड्यूटी से हर 2-3 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही आया। ये बात ध्यान रखेंगे। देखो ये सारे टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कवर करके जाओगे तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अंदर तो काम आएंगे, लेकिन बेटा आपके सारे के सारे टॉपिक्स आने वाले किसके लिए, एसएससी के सारे एग्जाम के अंदर काम आएंगे, आपके ग्रुप डी के अंदर भी काम आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बढ़ो हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री के 5 टॉपिक से पढ़ के जाना। कौन कौन से, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक बुद्धिज्म और जैनिज्म, एक गुप्ता एम्पायर्स, एक मौर्य एम्पायर्स, एक टॉपिक होता है पोस्ट मौर्य की छोटी छोटी डायनेस्टीज कौन सी आई, और एक ट्राई करना 1-2 घंटे देने का, वो टॉपिक है संगम लिटरेचर। क्या बच्चे, वो टॉपिक है संगम लिटरेचर, या बेटा वो टॉपिक है तमिल लिटरेचर। तो इसको भी करके जाइएगा। अगर मिडाइवल हिस्ट्री की बात करूं तो इसके अंदर मेजरली क्या है, इसके अंदर मेजर आपका आएगा जैसे आपका दिल्ली सल्तनत पहला टॉपिक हो गया, मुगल एम्पायर दूसरा टॉपिक हो गया। इनसे पहले जो मुस्लिम्स इंडिया में कैसे आए, क्या उनका प्रोसेस रहा, वो पढ़ के जाइएगा। और यहां पर जो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर को लेके जो इनके द्वारा बिल्डिंग्स बनाई गई हैं या जो इनके द्वारा आर्किटेक्चर बनाया गया,
या इनका कोई टैक्स सिस्टम था, या इनका कोई पोस्ट वाला सिस्टम था। मोटा मोटा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी आप डायनेस्टीज पढ़ के जाओगे, जो भी आप डायनेस्टीज या वंश पढ़ के जाओगे एंशियंट में और मेडाइवल में, वहां पर आप एडमिनिस्ट्रेशन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है जी। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरी पढ़नी है। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल कौन से हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी, भगत सिंह जी, ऐसी मेन पर्सनैलिटीज पढ़ के जाना। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पढ़ के जाना। इसमें आपने एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट होती हैं, उनको जरूर पढ़ के जाना। ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मिल जाती हैं और आपको मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर ही मिल जाती हैं, ठीक है जी। तो ये पढ़ के जाना हिस्ट्री में। अगर बात करूं ज्योग्राफी, तो सोलर सिस्टम का बेसिक पढ़ के जाओ, अर्थ का बेसिक पढ़ के जाओ, वायुमंडल एटमॉस्फेयर के लेयर्स बेसिक पढ़ के जाओ, भारत की नदियां, नदियों पर बसे हुए शहर पढ़ के जाओ। देखो एक नदियां होती है नॉर्थ इंडिया की और एक नदियां होती है साउथ इंडिया की। तो मेजर रिवर के साथ साथ जो छोटी माइनर रिवर्स हैं वो कहां से निकलती हैं, क्या क्या एरिया कवर करती हैं और उन पे कौन कौन से डैम्स हैं, वो पढ़ के जाना। भारत की लेक्स, भारत की झीलें, बड़ी छोटी, सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट, सबसे ऊंची, सबसे ज्यादा लवणता वाली, ये लेक्स पढ़ के जाना। साथ में एग्रीकल्चर का बेसिक पढ़ के जाना। भारत में सोइल कौन कौन सी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी है, यह पढ़ के जाना। साथ में भारत का मॉनसून, इंडियन मॉनसून, और एक कॉन्सेप्ट होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एक कॉन्सेप्ट होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसको भी जरूर आप बेटा एक बार कवर करके जाना। इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है, सेंसस पढ़ के जाओ। देखो 2011 का सेंसस पढ़ के जाना और साथ में 2027 का जो भी डिटेल आपको मिल सके पढ़ के जाना। अगर हो सके तो 2001 और 2011 के सेंसस में जो कंपैरिजन है वो पढ़ के जाना कि जनसंख्या यहां पे कितनी थी, बढ़कर यहां कितनी हो गई। तो ये कभी कभी परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साक्षरता का, जनसंख्या का, ये सब करके, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ के जाना कि आपका कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, और आपका जैसे कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, फिर क्वार्टरनरी, क्विनरी, ये सारे पढ़ के जाना। पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ के जाना, साथ में इसके नीति आयोग जो भी कवर कर सको उसके अंदर कवर करके जाना। साथ में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेटेस्ट डाटा आपको मिल सके, अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेटेस्ट डेटा मिल सके वो कवर करके जाना। राष्ट्रीय आय में जीडीपी, जीएनपी, ये एनएनपी, जीएनपी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे निकलती है, ये देख के जाना। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई और बैंकिंग पढ़ के जाना पूरा। रेगुलेटरी बॉडी पढ़ के जाना, कौन सी बॉडी किसको रेगुलेट करती है, बस, और उसके ऊपर नहीं पढ़ना, और किस साल में उसका स्थापना हुई, यह पढ़ के जाना। इसके बाद आएगा स्टैटिक जीके, ये आपके स्टैटिक जीके के मेन टॉपिक है। नेशनल पार्क, डांसेस, फेयर, फेस्टिवल, विटामिन, डिजीजेस, इंपॉर्टेंट डेज, मंथ वाइज पढ़ के जाना। फर्स्ट इन इंडिया, नदियां और उन पर बसे हुए शहर, लेटेस्ट सीएम गवर्नर, भारत में पाए जाने वाले टेंपल, बुक्स एंड ऑथर्स और स्लोगन, हिस्ट्री वाले, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया। फिर करंट अफेयर की बात करूं तो पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट और पुरानी दोनों, 71st नेशनल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, WPL, आईपीएल, आईपीएल चल रहा है ना अभी, तो आईपीएल पुराने वाला पढ़ के जाना, WPL लेटेस्ट पढ़ के जाना। अंडर 19 वर्ल्ड कप, वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप, नेशनल गेम्स 38वीं और 39वीं जो अगले साल होगी, इंटरनेशनल समिट जो हो चुकी है, जो इस साल होनी है, यूनियन बजट जो लेटेस्ट हुआ। साथ में अगर पढ़ सको तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, लेकिन पढ़नी सिर्फ इसकी हाइलाइट्स है। इंडेक्स एंड रैंकिंग, बुक्स एंड ऑथर्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, रिपब्लिक डे और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। देखो आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक एक घंटे में 40-40 मिनट में आप ये एक टॉपिक कवर कर सकते हो। अगर आप 4 दिन ढंग से बैठ गए, आप ये पूरा करंट अफेयर को टॉपिक वाइज पढ़ लोगे, अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। अब आपको जो सारा मैंने बताया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये आपका जीके जीएस का पार्ट हो गया। इसमें कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर से भी आप पढ़ के जाइएगा, राइट। अब ये सारे टॉपिक्स के दो तरीके, या तो आप खुद कवर कर लो,
अगर आप खुद कवर कर सकते हो तो वेरी गुड, आप खुद कवर कर लो। अगर आपको लगता है कि ये सारा खुद कवर नहीं हो पाएगा तो आपकी बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने अभी रिसेंटली एक वरदान बैच हमने लॉन्च किया है। इस वरदान बैच में आपको जो मैं दे रहा हूं, जो आपको टॉपिक्स मैंने बताए हैं, चाहे वो टॉपिक आपको मैंने पॉलिटी के बताए, हिस्ट्री के बताए, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिक जीके के बताए, करंट अफेयर के बताए, मैं आपको टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस में वरदान बैच में वो सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। साथ साथ आपको इसके अंदर करंट अफेयर की टॉपिक वाइज, जो आपको मैंने बताया अभी करंट अफेयर, वो करंट अफेयर आपको मैं टॉपिक वाइज इसमें कवर करूंगा। ठीक है भैया। इसके बाद 2900 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट है, जो ओवरऑल मॉक टेस्ट, जहां पर आपको जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ सबके मॉक टेस्ट मिलेंगे। सेम 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 500 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स हैं, और जो पिछले साल रेलवे के सारे एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ये वरदान बैच कितने का है? अगर आप सुनोगे आपको लगेगा सर बहुत कम प्राइस आपने रखा इसका। पहली बात तो ये कि 20 अप्रैल को हमारा ये कोर्स चालू हो रहा है और 6 मई तक मैं आपका ये सारा कोर्स कवर कर दूंगा, चाहे मुझे 2-2 घंटे क्लास लेनी पड़े। देखो क्लास होगी इसकी रात को 9 बजे रोज, और 9 बजे क्लास क्यों रखी है? क्योंकि 9 बजे के बाद मैं फ्री होता हूं, तो क्लास 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे चल जाएगी, डिपेंड करता है कि टॉपिक कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। इसके साथ साथ आपके 6 मई से पहले पहले सारे टॉपिक्स आपके मैं कवर कर दूंगा, और जब आपके 3 दिन मई के पेपर हो जाएंगे उसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास और ली जाएंगी, जो एग्जाम के अंदर 3 दिन पूछा गया उनके बेसिस पे, यानी क्लासेस मई और जून दोनों के लिए चलाई जाएंगी। अब ये आपकी क्लासेस कवर होंगी, सारे टॉपिक कवर करे जाएंगे। ठीक है। सैटरडे संडे भी क्लास होगी। ये बैच मिलेगा सिर्फ आपको 149 रुपए का, अगर आप एवीएस कूपन कोड लगा दोगे तो। अगर आपने एवीएस कूपन कोड लगाया तो आपको ये 149 का बैच मिल जाएगा। अब मुद्दा यह है कि आपको ये बैच कहां मिलेगा, ये बैच कैसे मिलेगा? आप अभी जो मेरा ये सेशन देख रहे हो, इस सेशन के नीचे एक लिंक लगा हुआ है कि आरआरपी एनटीपीसी वरदान बैच का लिंक। आपने इस वरदान बैच के लिंक पे क्लिक करना है, ये डायरेक्टली आपको वरदान बैच के लिंक पर लेके जाएगा। थोड़ा सा अगर चलोगे नीचे, आपको यहां पर देखेगा कि आपका ये कोर्स, जहां पर आपकी लाइव क्लास चलेंगी, साथ में आपको इसके अंदर ये टेस्ट सीरीज मिल रही है सारी की सारी। साथ में बेटा आपको इसी के नीचे देखो ये सारे स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, रीजनिंग के, मैथ के, जीएस के, जनरल स्टडीज के, जीके के, साइंस के, करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के, कंप्यूटर के, आपको सारे पढ़ने के लिए पीडीएफ ये नोट्स मिल रहे हैं। और ये सब कितने का मिल रहा है आपको? ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ कितने का? देखो अब यहां पर जैसे पहुंचोगे, आपने यहां पे कूपन लगाना है, कूपन कोड आपका लगेगा AVS। देखो बिना कूपन कोड लगाए बैच मत लेना, क्योंकि बिना कूपन कोड के आपको दिखाएगा ये 199 का, लेकिन ये बैच है आपके लिए 149 का। तो आपको ये दिखाएगा 199 का, आपने AVS कूपन कोड लगाना है और आपको ये 149 का बैच मिल जाएगा। आपके मई के एग्जाम की डेट से पहले आपको मैं पूरा ये बैच कवर करा दूंगा, और जैसे ही मई का पेपर हो जाएगा तो 7, 8, 9 3 दिन का ब्रेक होगा, यानी कि 6 तारीख तक क्लास चलेगी, सारे टॉपिक कवर करेंगे, फिर 3 दिन का ब्रेक होगा। जैसे ही 3 दिन का ब्रेक, 3 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जून में कुछ आपकी, मतलब मई में पेपर के बाद आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी जो आपके जून वाले बच्चों के लिए होंगी। राइट। अगर आपका मन करे इस बैच में जुड़िए, जो सारे टॉपिक्स हैं आपको रिवाइज करा दूंगा, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।